रिकॉर्डिंग होते ना ते आम्हाला तेव्हा बंद करा ना ती बोलली ती भाऊ त्या भाऊची पोरग आणि ते भावरा भाऊ त्यांनी पोर दिसते ना माइक बंद कर दो माइक सबका माइक बंद करो पटेल जी आप गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो ऐसी आरती निस दिन करिए राम सिमर भव सागर तरिए तन मन आरप चरण चित बीज सतगुरु शरण हृदय धर लीज तन देवल किच आत्म पूजा देव निरंजन स्वामी और न दूजा दीपक ज्ञान पाच कर बाती धूप ज्ञान के वो दिन राति अनहद जाल शब्द अखंड निस दिन सेव करे मन पंडा आनंद आरती आत्म देवा जन दरियाव करे जहाँ सेवा कर मन आरती देव निरंजन आवागमन के मिले दुख भंजन प्रथम सेवा सतगुरु जी की गीत तन मन आरप चरण चित दीज राम नाम रसना दिवलानी हृदय ज्योत ब्रह्म की जागी नाविक मल बिच नाद बजाया कर जा शहर की गन घर नाया शहर आनंद घर मंगल चारा चढ़ा त्रिकोटि प्राण हमारा आद अनाद राम घर मेरा जन किशन दास चरणों का चेहरा कोटक बान हुआ उजियारा दिलही में सायब दीदारा इमरत बूंद जड़े कन मोती दीपक ज्ञान दिला ज्योति मन वो चवर करे मन माही जहाँ देखो जा सतगुरु साई सतगुरु जी की मैं बलि जाई ऐसो वेद दियो मुझे तन देव लगिच आत्म देवा निरगुण भक्त भजन ले देवा प्रेम फूल मन ओले आवे चित का चंदन ले चर्चावे सेवा बंधन आरती कीजे चल मन वारे अमीर सतीजे सुरपि सेवक निज मन माला भावक भोजन सर्व रसाल धूप ध्यान लागो दिन राति दीपक ज्ञान पिरत की भांति सुगमन कलश भर लाई जिग जिग मंदिर माय मुरली दीन भजे सुर नाई सकरी घोर गिगन घर छाई अनहद झालर का झनकार रोम रोम भोले रंगार जन सुख राम सता जागी ब्रह्म समाद ब्रह्मंड में लागी दस वेदार करे हंस केला अनंत कोट संतो का मेला ऐसो समय सदा ही हमारे आठ पहर क्या साथ सवेरे जन सुख राम अमर घर पाया जा मन मरण मोहन ही माया ऐसी आरती सिर जनहारा पलकट विसरु राम तुम्हारा रसना रटु राम गुण पतिव्रता जो त्यागो ध्याऊ तन मन अरप चरण चित धारु राम मिलन को पंत निहारु केता संग समाधि लगावे तुमरो वार पार नहीं आवे
ऐसो गिरत करीले तारो करुणा सुन प्रभु पारंतारो सुख सारण जन आरती गावे जम की त्रास निकट नहीं आवे आरती तेरी निरंजन गाओ तन मन अरप चरण चित ल्याऊ रसना राम रतन ने लागी शीतल भया तृषा सब भागी मद मदिर राम विराजे अनहद बाजा अंदर बाजे वासुक की का कहो अधिकारी सतगुरु कृपा सहज हम पाई आरती गावे जन सुख सारा भव सागर से पार उतार लिव लागे परिभ्रम से रति खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार अन में पद पर कश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन साय के ताई करो परना सतगुरु को एको सबहत मन कोई ले वे मान तो सहज होत है संतदा मुश्किल से आसा गुरु परमात्मा नित नमो पुण्योत्ताल के सन जन प्रेम उभय वंदन करे भगवत कला नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन नमो राम निर्वाण ब्रह्म सतगुरु सब ही सम जन किशन दास कर जोड़ के वंदन बहुत करम राम नाम सतगुरु मुखी जीवा तारण जा जन हरिदास निस दिन बजे तीन लोक सिरता नमो अजर परिब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करम कर जोड़ासन मुख रहो गुरु सावल भगवन जन वीरम की वंदना अनंत कोट निज सम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रति संगत साधकी आजीवन मुक्त सुख राम नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघव वंदन करे चरण कमल की सेव नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के सम श्री राघव वंदन सदा परम परायण सम सेवा पदरज कमल की नानक दास कर श्री जय जय सुखदेव जी पुनि राघव प्रणाम सुख सारण पद कंज में कल्याण प्रमाण विश्राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निर्गुण नाम निरूप जीव उदाहरण जगत में सतगुरु को दर्शन सतगुरु को वंदन सदा आटू पवन अखंड आस्तुति सब संतन को मत निभजे भव मन प्रगटे भगत सतयुग ते तासन जन पार कलयुग कल्याण प्रमाण करन सुख सारण तारण तिरत कारज कर्म अभेद अशरण चरण भव दुख हरण धर्म उदार गुरुदेव श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित करनामा दुख भंजन दरियाव कृष्ण पूर्ण मन का हरिदास हर एक संत सावल सिद्धवंत विनय जन वीर मदास संत सुखदेव विपंत राघव पाठ शरणे रहो सुख सारण मन श्याम है कल्याण संत मूल काल के पंकज चरणित प्रणाम है कल्याण दास महाराज के गुलाब दास निज संत जिनके शिष निर्भय राम जी तारे जीवन नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जो सतगुरु निर्भय राम जी
युक्ति राम सिरमु मैं अपराधी आत्मा न कछ घबराने तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समा अवगुण किया तो बहुत किया गिनती नहीं अपार चाहे गुना माफ करो चाहे गर्दन माफ क्या मुकले में नंदी करो लाद लगता है मौत तुम देखत अवगुण किया कैसे भावुक भक्ति दान में दीजिए गुरुदेवन का दे और कछु मांगो नहीं निस दिन तुम्हारी से श्री संतदास जी महाराज ने दिन हो श्री प्रेमदास जी महाराज ने दिन हो दाता दयाल जी महाराज ने दिन हो श्री किशनदास जी महाराज ने दिन हो श्री हरिदास जी महाराज ने दिन हो श्री सावरदास जी महाराज ने दिन हो श्री विरमदास जी महाराज ने दिन हो सदगुरु तुकाराम जी महाराज ने दिन हो श्री राघोदास जी महाराज ने दिन हो श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो श्री कल्याण दास जी महाराज ने दिन हो श्री गुलाब दास जी महाराज ने दिन हो श्री निर्भय राम जी महाराज ने दिन हो श्री जुक्तिराम जी महाराज ने दिन हो केवड़े भगवंता ने दिन हो जीवा तारण जहाज ने दिन हो अमर लोक बादशाह ने दिन हो महापुरुषा ने दिन हो मोक्ष रे मार्गा ने दिन हो अनंत कोटि सतरूपी संतान ने दिन हो सेठ साहेब राधा कृष्ण जी महाराज ने दिन हो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिन हो सदगुरु साधुराम जी महाराज ने दिन हो सदगुरु देव सिंह जी महाराज ने दिन हो सदगुरु विश्राम जी महाराज ने दिन हो सदगुरु बनबाबा जी महाराज ने दिन हो सदगुरु मोहनदास जी महाराज ने दिन हो सदगुरु बापू जी महाराज ने दिन हो सदगुरु यमुना जी महाराज ने दिन हो सदगुरु लक्ष्मीराम जी महाराज ने दिन हो युवराज धाम ने दिन हो युवराज धाम ने दिन हो युवराज धाम ने दिन हो सत्य सनातन धर्म की जय आज के अनंत की जय राम सभा में राम राम महाराज सभी रामकृष्ण भाई तथा माता बहनों को राम राम सा प्रणाम सा। हो गई तैयारी? ओके। वैराग्यम परम भागम संतोषम गुरु ज्ञानम तजे निरंतर सोयोगी नमो नमस्ते सतस्वरूप देव पद पंडाय नमस्ते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए जिनके बदरस परसता नाजत भी नानेक प्रथम मदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जा मेटा ब्रह्म विकार तृतीय मदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके बदर परसदा हंस उतर जाए भोपाल शरणों सदगुरु दयाल को मुटीर दे हरिनाम नित प्रति संगत साध किया जीवन भगत सुख राम
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बापू मोबाईल आडवा झाला. बापू मोबाईल आडवा झाला. आडवत आहे ना. हो, चित्र आडवं झालं. दिसून नाही राहिलं बरोबर. आडवं करा सांगितलं का मी? हो, ठेवलं तेव्हा सांगितलं, पण ते आता सध्या बरोबर करा. बस का? नाही 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 नाही, नाही, स्क्रीन फिरलं पाहिजे, चेहरा फिरला पाहिजे ना. चेहरा फिरला चेहरा पाहिजे. फिरला ना. हा आधी बरोबर होतं. आधी बरोबर होतं. आधी बरोबर होता. हो, आता नाही नाही, आडवा झाला ना ते. उभी स्क्रीन आहे पण आडवा चेहरा झाला. आडवा झाला. चेहरा उभा दिसला पाहिजे त्याच्यात. चेहरा उभा दिसला पाहिजे. मोबाईल आडवा आणि चेहरा उभा. सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हा देखिए, सभी जीवों को यहाँ धरती के ऊपर सदगुरु सबसे ज्यादा प्रमाणित है और उसी के सहारे आप सब जीवों के मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सदगुरु जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान है अपने घट का, वो उसी घट के सहारे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और उसी ज्ञान के सहारे शिष्यों को भी तार देते हैं। इसीलिए आजकल तो विषय है अपना, तो विषय की ओर बढ़ते हैं। विषय है मूल ज्ञान घट पर से। अपने घट का परिचय क्या है, ये सबको आपको देखना है। और ये बात है महाराज की, मूल ज्ञान घट पर से। महाराज कहते हैं, सुख राम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात, इन देखा पर चोक सो नरक कुंड में जात। सुखराम संत जन कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि ये बात जो है, कौन सी बात? तो अपने घट के अंदर क्या परिचय होता है और किसके सहारे से होता है, ये बात जो है, तो वो बात है अजब। ये बात है लटपटी, झटपट लगे को है, ये बात ऐसे, ये बात है झटपटी। और आप जल्दी से प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकेगा। अजब, अजब यानी वो बात इस दुनिया में नहीं मिलती ऐसी। अनुपम, उसकी उपमा देते आती नहीं, ऐसी बात अपने घट के अंदर की है। यह बात महाराज फरमाते, बिंदे क्या चौक है। अभी देखो, बिंदे के भी उसका परिचय प्राप्त नहीं होता। अभी देखना तो नहीं है, इस आंखों से तो दिखता नहीं, और देखना है तो अनुभव करके देखना है। बिंदे क्या चौक है। अभी घट के अंदर की बात देखना है तो उसके लिए अनुभव की जरूरत है, उसके लिए अंतर सृष्टि की जरूरत है। सो नरक कुंड में जात,
अभी अनबे की बात जो है वो न देखने के बाद अगर कोई इंसान कह देता होगा मालूमात कुछ नहीं, अगर कह देता होगा तो वो भी बात गलत है। महाराज कहते हैं कि वो नर्क में जाता है। अभी देखो ये बातें हैं दो, अनुभव किससे लिया जाता है ये देखना है। अनुभव अंतर्दृष्टि से और अंतरपटल से लिया जाता है। महाराज कहते हैं, दरियाव जी महाराज, अनुभव झूठा थोतरा निर्गुण सच्चा नाम और परम ज्योत परचे भई तो धुंधले से क्या काम। अभी देखो अनुभव झूठा है, इसके लिए एक दृष्टांत मैं बताता हूं आपको। एक राजा था और राजा के यहाँ पर राजा को सोने के लिए एक माली था और माली हर दिन फूल लाया करता था और राजा के लिए एक हाथ की ऊंची गादी बनाया करता था, उस पर राजा सो जाया करते थे। ऐसा करते करते माली को राजा के यहाँ बहुत दिन काम करने को हो गए। एक दिन समय के पहले उस माली ने फूल लाया और गद्दी बना दी। उसके मन में विचार आया कि मैं ये रोज गद्दी बनाता हूँ, इसके ऊपर राजा जो सोता है तो उसे नींद कैसे आती होगी भाई। तो उसके ऊपर उसने सो के देखा, जैसे ही सो के देखा वो फूल की गद्दी थी, उसे नींद आ गई। नींद आने के बाद थोड़ी देर के बाद रानी ने आके देखा, उसे लगा आज दरबार समाप्त करके राजा जी आ गए और जल्दी सो गए, इसलिए रानी भी आ गई और उस माली के पास आके सो गई। माली को नहीं था मालूम कि मेरे पास कौन सोया है और रानी को नहीं मालूम था कि मैं किसके पास सो रही। दोनों को मालूमात नहीं थी, दोनों को अनुभव नहीं था। और थोड़ी देर के बाद जब सभा खलास हो गई तो राजा ने आके देखा, राजा के साथ प्रधान उसके बेडरूम तक आया करते थे, तो प्रधान भी उसके साथ था। अभी देखा तो रानी किसी के पास सोई हुई थी। राजा क्रोध में आ गए और राजा को लगा चलो इसे काट डालते हैं, रानी को भी काट डालते हैं और जो भी उसके पास सोया हुआ है उसे भी काट डालते हैं। लेकिन प्रधान ने कहा राजा जी ऐसा करो मत। बोले क्यों? कि ये तो माली है और माली तुम्हारे गद्दी के ऊपर सोने का साहस कर नहीं सकता और रानी भी माली के पास सोने के साहस नहीं कर सकती। कुछ तो भी बात है, ये तुम्हें और हमें मालूम नहीं है, और जो बात मालूम नहीं है उसे मालूम करने के लिए कुछ तो भी दूरदृष्टि चाहिए। उस दूरदृष्टि के हिसाब से प्रधान ने कहा राजा जी रुको। तो एक खंबा था बीच में, उस खंबे के आड़ में दोनों खड़े हो गए। कुछ देर के बाद उस माली की नींद जाग गई। देखा तो उसके बाजू में रानी सोई हुई थी। माली जैसा उठा घबरा गया और
रानी को बोला माता जी आप बोले यहाँ आकर कैसे सो गई? अरे मुझे तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन मेरे कारणवश आपको भी सजा भोगनी पड़ेगी। तो रानी जागी। रानी ने कहा अरे मुझे लगा कि यहाँ आप आकर के राजा सोया हुआ है, राजा सोया हुआ है, इसलिए मैं भी आके सो गई। दोनों की गलती राजा प्रधान के सामने आ गई। देखिए दोनों अनुभव किससे लिए जाते हैं? आंखों से रानी ने देखा नहीं कि राजा है क्या, और राजा ने कानों से सुना कि इनकी गलती क्या है। इसी तरह ये दोनों, एक कान और एक आंख, इन दोनों से अनुभव लिए जाते हैं। इसीलिए अनुभव झूठा चौतरा, क्योंकि मेरे सामने तो ऐसी बात हुई लेकिन बात गलत है, सोए हुए थे पर क्यों? इसी तरह भेष धारण करने से, अवडंबर करने से बात नहीं चलेगी। अनुभव में लेना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि से देखना पड़ेगा कि बात क्या है। देखिए सब लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म क्या है ये आपको देखना है। आपको का धर्म है देखना, गलत नहीं देखने का है। देखिए जब हनुमान जी सीता को देखने के लिए लंका में गए थे तो वो देश राक्षसी था, और राक्षसी लोग नशा में धूत पड़े हुए रहते हैं और निर्वस्त्र रहते थे, आधे अंग से निर्वस्त्र या पूरे शरीर से निर्वस्त्र ऐसे थे। और हनुमान जी रात के समय में सीता जी का तपास लगाया करते थे। एक बार हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैं सीता जी को देख रहा हूं या इन लोगों के अंगों को देख रहा हूं। हनुमान जी ने खुद को क्लियर किया, खुद अनुभव लिया, क्योंकि हनुमान जी एक ही बात से परिचित थे, सीता माता की, उसके पैजन से, और पैजन पाँव में होती है तो सीता जी के वो पैर देखा करते थे। और हनुमान जी ने देखा मैं तो इन लोगों के भी पैर देख रहा हूं, मुझे देखने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अनुभव सबसे बड़ी बात है। और अनुभव ये दो आंखों से या कानों से। आप भी जब भजन करते हो तो आंखों के परे का और कानों के परे का, सुनने परे देखने आगे, गम से बारा, के सुग्राम सुनो बैरागी वो सत सबब है मारा। देखने के परे और सुनने के परे। अभी बात क्या है भाई? देखो महाराज ने ध्यान समाज में एक जगह पर फर्स्ट क्लास लिखा है। बात ऐसी है कि त्रिपुटी के परे की बात है कि अगर साधक वहां पहुंचता है तो जैसे जहाज के ऊपर ध्वजा रहती है, उस ध्वजा के ऊपर निशान रहता है। इसी तरह त्रिकुटी के ऊपर जाने वाला साधक वहां पे वो निशान देखेगा, और वह निशान है नाव का। इस नाव के निशान को देखना है
नाव निशान रूपावे साधु हरिजन हरिगुण गावे हो, उस निशान को देखना है। वो नाम है, नाम का निशान। और ये अनुभव से वहां देखना है। जब आंखों की दृष्टि तेज के सहारे वहां जाएगी तो तुम्हारी सब क्रियाएं यहाँ बंद पड़ी हुई रहेगी। यही ध्यान में देखना है। अभी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक क्रिया होती है अपने आप, और अपने आप ये सत्स्वरूप की क्रिया है। कैसी? अपने शरीर के अंदर ही वो क्रिया है। देखिए, बालक खुद ब खुद होता है, और उसी तरह से जवान भी खुद ब खुद होता है। या कोई बनाता है क्या उसे? नहीं। उसी तरह से वो बुढ़ापा भी होता है। उसी तरह से सस्वरूप खुद होता है। वह क्रिया नहीं होती, वह क्रिया नहीं है, वह क्रिया अपने आप होते रहती है। जिसके बुद्धि स्वरूप ज्ञान निरंतर जागृत होते रहता है, वो साधक जीवन मुक्त है। ध्यान के द्वारा निरंतर साधक जीवन मुक्त रहा तो समझ लो, मान लो कि ये जीवन मुक्त है। ज्ञान होते ही स्वरूप की स्थिति बदल जाती है। वास्तव में पहले थी, लेकिन दूसरी जो क्रिया है वो क्रिया है जैसो कि उठना, बैठना, पढ़ना, लेना देना, आसन लगाना, पूजा पाठ करना, ये सब बातें क्या है? ये क्रिया करनी पड़ती है। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण बस अमोली कोई, ये सब क्रियाएं करनी पड़ती है। और करने से क्या होता है? एक बात है अक्रिया और दूसरी बात है क्रिया। खुद होना और खुद करना। करना हठ योग में आता है, राजयोग में करना नहीं है, अपने आप होते रहती है। और ज्ञान जैसा कि हो सकता है, ज्ञान का प्रोडक्ट भी हो सकता है, विकास हो सकता है। आज इतना ज्ञान है, कल और विकास पा जाएगा, उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर ज्ञान था। देखिए, लकड़ी में धुआं जब उठता है कि जब लकड़ी लगी हुई है, यहां ज्ञान है, उसी को देखना है। अभी बिंदे क्या पर चौक है, ये देखना है शरीर के अंदर। यही ज्ञान तुम्हारे घट के अंदर सभी अंश को देखना है। अभी देखोगे किससे? यही सवाल आगे महाराज कहते हैं, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चेना, सुख राम सूरत सु देख कर अब भागत हूँ बेना। और जो केवल पद है, जो स्वस्वरूप का पद है, वो अजब है, उसकी उपमा नहीं दी जाती। और इस चर्म चक्षु के आधार से वो देखा भी नहीं जाता। सुखराम सूरत सु देख कर अब बाकत हूं बेन। अभी इस चर्म चक्षुओं के आधार से अपने चर्म चक्षुओं के आधार से जो सूरत अपने हंसों के अंदर लगी हुई रहेगी, उस सूरत से वो सत्स्वरूप का आनंद पर देखने में आएगा। और वही सूरत देखकर, वहीं का ज्ञान देखकर, वहीं का आभास लेकर सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अब भागत हूं बेण। उसी आधार से मैं
बोला नहीं, नहीं, कहो, बोलिए। आपकी रेंज गई थी इसके लिए बोले, बाकी कुछ नहीं। हाँ? रेंज गई थी आपकी, स्टॉप हो गया था वीडियो, इसके लिए। रेंज रेंज गई। हाँ रेंज गई, हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। आ गई आ गई। उन्होंने आ बोला गई। और आपने चालू हो गया, इसलिए ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो कम ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अभी वो जो सूरत से देखी जाती है बात, तो महाराज ने उस बात को इस प्रकार से बताया है। अगर साधकों के अंदर वो बात प्रकट हो गई तो वो साधक किस तरह से अनुभव करेगा। महाराज फरमाते हैं, न कच करी गतये कहे रोम रोम रट राम सुख राम कमाई आगली अब नहीं उनको काम। देखिए, साधक के अंदर जब वो बात प्रकट हो जाती है तो वो साधक इस दुनिया में इस तरह से रहेगा, नख से लेकर के चक्षु तक उसकी स्थिति कैसी रहेगी, तो रोम रोम में, रग रग में वो राम का रटन करते रहेगा। 3.5 करोड़ रोमावली के अंदर नामस्मरण भरा पड़ा रहेगा। देखिए, हमारे धमराज जी बापू थे, और धमराज जी बापू क्या करते थे, अनगणित गिनती नहीं राम नाम की जोड़, और एक नाम से होता है सिमरण 70 करोड़। अभी देखो, 70 करोड़ सिमरण एक पल में कैसा होगा भाई। महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक पल में नामस्मरण से उद्धार हो जाएगा। भजन करे सो कर्म कटेरे कटे पलक के, एक पल के अंदर आपके पापों न उसका इस लेकिन साच संतोष चौथा प्रेम प्रीत चित लीन और दया, ये 8 अंग हर साधक के अंदर आ गए तो नख से लेके जग तक उसका नाम स्मरण रोम रोम में आते रहेगा। अंग अंग के आश्रय 8 लग जा, इस 8 अंग के आश्रय 8 अंग रहते, अभी हो गए कितने, तो 64, 8 8 64। अंग अंग के आश्रय एक एक अंग में 8 8 अंग है। सुखराम दास न्यारा करे सब लच अंग पिछा, ये लक्षण आपको अलग अलग तरह से ध्यान करते समय आपके अंदर एक एक करके आना चाहिए। और पहला है सिल, और सिल की व्याख्या महाराज ने इस तरह से करी है। देखिए क्या है, बेण नैन शीतल दशा हास गमन नहीं ने, और सुग्राम काम व्यापे नहीं शील अंग लच ये। अपनी बेण
यानी जुबान, क्या बोल रहे हो, इसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। कहीं भी कुछ भी किस समय क्या बोल रहे हो ये तो देखना ही चाहिए। और साधक रहा तो ये बात जरूर वैसा ही यूज करेगा, अन्यथा नहीं। नेण का काम है देखना, किसको देख रहे हो। हनुमान जी ने सीता जी का, सीता माता का सिर्फ पैर देखा था। भीष्माचार्य ने आचरण करते वक्त सत्यवती का पैर नीचे गिरा था तो उसके सर से ऊपर उठाया था। इसकी क्रिया अच्छी रहती है। बेण नेण शीतल, देखिए कबीरदास जी महाराज सुंदर सा कहते हैं, मीठी तो बाणी बोल ये मारी ये लिए दिल का आपा होए, आवरण को शीतल करे मारी ये लिए आप ही शीतल होए। चंदन की लकड़ी जंगल में रहती है तो चंदन का वृक्ष पूरे वन को शीतल थमा देता है। साधक जहां भी रहे तो चारों ओर उसके यहाँ जितने भी बैठे हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी साधक बैठे हैं, सब में वही क्रियाएं आनी चाहिए। आंखों से भी, कानों से भी, मुंह से भी और नेण से। इस तरह 8 अंग जिस साधक के अंदर आ जाएंगे तो वो साधक नख से लेके चक तक, नख चक्री गत एक है, ये 2 गति नहीं है, एक ही गति आती है कि जबान से अलग बोलेगा और क्रियाएं अलग करेगा। ये क्या बात हो गई भाई, ये तो बात बरोबर नहीं है। ये तो बात भैरूपिया की तरफ हो रही है। ऊपर से अलग, दिखने में शिवराई और चलने में क्या डब्बू। बात सरी की होनी चाहिए। आंतर रंग और बाह्य रंग एक ही होनी चाहिए। नक चक्री कहते एक है, रोम रोम रटराम, अपने पूरे रोम रोमावली 3.5 करोड़ रोमावली में नामस्मरण होते रहना चाहिए। सुखराम कमाई आगली, अपने मुंह को कान। महाराज ने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए थे और इसी जन्म में भी अच्छे कर्म किए, इसीलिए तो महाराज का मोक्ष हुआ। क्या एक ही जन्म में हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत अच्छा सा समझा के बताते हैं। देखिए मराठी संतों ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। बहुत जन्माचा होतो मी अभ्यासू म्हणून या पारकू मी या जन्माचा। वो कहते हैं कि बहुत जन्मों से मैंने ये अभ्यास किया है, इसलिए तो इस जन्म का मैं पारकी हूं। और सब पारकी है, वही हीरा उठाता है, दूसरा नहीं उठाता। आप तो सब पारकी हो, इसीलिए तो संगत में आके बैठे हो। आपको क्या लेना चाहिए ये आपको मालूम है, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में लेने के लायक यही है। क्या लेना है? तो राम नाम लेना है। राम नाम का खुला है खजीना, लुटत है नर चतुर सुजाना। सुग्रा को नर तुरंत चलो मुगरा करने का। ले लो जी हरि का नाम, हम बेपारी राम नाम का प्रेम न करेगा। तो इस तरह से प्रेम के साथ अगर सुनना ही है तो प्रेम के साथ सुनो, ध्यान करना है तो प्रेम के साथ करो। और जब प्रेम के साथ करोगे, और प्रेम 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 तो सब कहते हैं, प्रेम कहने से नहीं होता, प्रेम अपने आप होना चाहिए। महाराज ने प्रेम की बात क्या करी है? प्रसन्न परगल नहीं, प्रसन्न सदा हसमुख,
प्रगट यानी प्रगट, प्रकट लिंता सागरज विज्ञान, लिंता यानी नम्रता रखो, आप नम्रता आनी चाहिए, नम्रता नहीं आई तो ध्यान क्या किया, सागरज विज्ञान, और विज्ञान है प्रैक्टिकली। आप सब लोग तो क्वालिफाइड हो ही, जो लॉजिकली बोलते हैं तो लॉजिकली यही है, लॉजिकली विज्ञान है। प्रेम लच सुखराम जी आदर सबको मान, जैसा भी हो उसको आदर दो। महाराज ने कहा है कि आने वाला साधक अगर कैसा ही है तो भी चलेगा, लेकिन उसको आदर के साथ बिठाओ, आदर के साथ कहो, माना तो ठीक है, नहीं माना नहीं माना, लेकिन आप कहोगे हमारा ऐसा है, ऐसा करना ही पड़ता, नहीं तो आप मत आओ, तो भाई तुम्हारे पास कौन बैठेगा। आप तो दुनिया के सुधारने के लिए हो कि बिगाड़ने के लिए हो। आपका मुंह में का शब्द अगर गलत निकला तो वो तो बिगड़ जाएगा बेचारा। इसलिए सुखराम कमाई आगले, अब नहीं उनको काम, उनको बताने का काम नहीं है कि कैसा रहना है दुनिया में, कि आप कहोगे प्रेम से रहो, आप कहोगे स्त्रील से रहो, आप कहोगे सांस से रहो, साथ साथ साथ, अरे साथ बोले तो खरा, और खरा तो इस दुनिया में पांची पांडवों के तरह सत्य का प्रतीक कोई नहीं है, सत्य है तो पांच पांडवी है। और महाराज साच को तो इस तरह से बताते हैं, एक है ज्ञान, एक है ध्यान, एक है गुण, एक है नेम, और एक है अर्थ, एक है आदर, और एक निर्मोह। ये 8 अंग है किसके, तो सात के, ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, भयंतर सुख काम, भयंतर सुखराम कहे साथ ऐसा लच हुई। इस तरह से साच का है। तो आपको ये सब बातें देखनी है, तब आपके शरीर के अंदर हर रोम में नख से लेके जग तक नामस्मरण रोए होते रहेगा, और उस साधक का मोक्ष की गति कब प्राप्त होगी इसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते, कभी ही हो सकती है। लेकिन ये 8 अंग उस शरीर के अंदर साधक के नहीं आए तो बात सच नहीं है, देखावा चालू है। देखो कैसा है, महाराज इस तरह बताते हो, सिमरण की सरदा नहीं मुख सुन कहियन जाए, सुखराम दास दे सुन जो पावन रहो बजाए। देखिए सिमरण की सरदा नहीं, अभी नामस्मरण करने को मन नहीं लगता है, श्रद्धा नहीं है, और उसके मुंह से वर्णन करने से हो सकेगा नहीं, मुंह से वर्णन करने से नहीं होगा, वो तो भजन के द्वारा और भजन के अनुभव के द्वारा वो बात सिद्ध होगी। और सिमरण भी करोगे तो ध्यान है, ध्यान समझ के साथ वेद के साथ करोगे तो नहीं तो बात नहीं बन रही है। मुख सु कहियोन जाए, तो मुख से क्या कहोगे भाई, राम नाम मुख से करते बैठोगे और आचरण आपका शुद्ध नहीं है तो भजन तो नहीं हो रहा फिर। क्यों, नख से जग तक आपका भजन नहीं हुआ, सूरज से आपने देखा नहीं, इसीलिए कर्म की गति अलग चालू है। और बात हो रही है सुखराम दास दे मुंह जो, महाराज ने कहा है ये शरीर क्या है, एक घड़ा है, वो राजस्थान के अंदर रहता है कि
नीचे से चौड़ा होता है और उसका मुंह एकदम छोटा रहता है। दे मुंह जो पावन रहे हो बजाय, और उसको वो नीचे से जरा ऊपर यहाँ तक कमर के इतना होता है वो घड़ा, और उस घड़े का मुंह छोटा होने से उसके अंदर ऊपर से हवा अगर गई तो वो जोर से बजता है। उसी तरह महाराज ने कहा है सब शरीरधारियों के अंदर उस घड़े के जैसा है, मुंह छोटा है पर शरीर है बड़ा। बड़ा देखो कैसा है, ये शरीर एक खंड है, पीठ है और ब्रह्मांड भी है। ये शरीर के अंदर तीनों बातें है, स्वर्ग भी है, मृत्यु भी है और पाताल भी है। तीनों बातें आ गई तो ये देह के छोटा हो गया। इसीलिए महाराज ने कहा है कि ये शरीर उसी तरह अपने शरीर के अंदर सांसा गई यानी पवन गया, सांसा खींच रहे हो और वो बज रही है, और उसकी गुंजार, उसकी शक्ति तुम्हारे गुदा, तुम्हारे नाभि के अंदर जब एक जगह बनेगी तब पीछे के रास्ते से जाएगी, तब उसका गुंजार होगा, उसका शक्ति का गुंजार होगा, उसके वाप का गुंजार होगा, उसकी ऊर्जा का गुंजार होगा। और वही ऊर्जा के साथ तुम्हारे प्राण को तुम्हें ले जाना है, तो किस तरह से जाओगे यह अनुभव महाराज ने इस घट मूल ज्ञान घट परिचय में लिखा है। मेरी मुझको गम नहीं सूरत शब्द ले जाए, सुख राम सुन का शहर में अजब तमाशा थाए। मेरी मुझको गम नहीं, मेरी मुझे तो मालूम नहीं है। देखिए मेरी यानी इस अवस्था, ये जो शरीर की ऊपर की अवस्था है, बाह्य अवस्था, वो है मैं, वो है मेरा। मैं नहीं, मैं अलग है, मैं मेरे से अलग है, मैं है। मैं और मेरा ये दो शब्द है। मैं बोलने के लिए बोलूंगा कि मैं, मेरे कान को दुखापत हो गई है, मेरा कान दुख रहा है। किसका कान? मेरा। मैं से अलग है, फिर मैं कौन है? मैं तो अलग है भाई। और मैं और मेरा ये दो कंसल्टिंग वर्ड है। इसी तरह से मैं और मेरा ये दोनों कंसल्टिंग है। शरीर के ऊपर की इंद्रिया मैं से कंसल्टिंग रखती है, यानी जीवात्मा से कंसल्टिंग है उसका, और आत्मा से कंसल्टिंग है, लेकिन आत्मा उसके अलग है उसके ही अंदर। देखिए महाराष्ट्र के अंदर पहले खेत में लोग ज्वारी लगाते थे, और ज्वारी लगाने के बाद उसमें एक चीज ऑटोमेटिक उगा करती थी, उसको तालाब कहते थे। तालाब यानी वो ज्वारी को वो सुखा देने वाली चीज रहती थी, वो वनस्पति रहती थी। जैसे कि जब गेहूं बोते हो तो गेहूं में ऑटोमेटिक राई निकल आती है, उसी तरह से आत्मा में परमात्मा है, वो ऑटोमेटिकली है, और उसी में जीवात्मा है, और जीवात्मा में इंद्रिया और मन है, ऑटोमेटिकली है। उसी तरह से तुम्हारे शरीर के अंदर सब बातें है, और वह बात महाराज कहते हैं परमात्मा तो है, लेकिन महाराज कहते हैं कि मेरी मुझको गम नहीं, गम नहीं, मालूम नहीं। सूरत शब्द ले जाए, सूरत के साथ जब शब्द आता है और जब शब्द सूरज के साथ जाता है, सुखराम सुन्न का शहर में अजब तमाशा था। महाराज कहते हैं
उस शून्य शहर में जब साधक जा पहुंचेगा तब मान लो कि वो तमाशा अलग दिखता है। साधक वहां पर अलग रहता है, जैसा वहां रहता है उसी तरह से साधक यहाँ आचरण करता है, और उसी को सनातन धर्म कहते हैं। यही आत्मा का धर्म है। धर्म की व्याख्या देखने के लिए आपको अलग जाने का काम नहीं है, यही व्याख्या है धर्म की। और धर्म तो आप धर्म से रहो कि या अधर्म से, या सदगुरु के कहे माफिक देखना है। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। एक बार महाभारत के युद्ध में कर्ण जब लड़ रहे थे तो कर्ण के रथ का पहिया गाटे में फंस गया, और जब कीचड़ में फंस गया तो उसको निकालने के लिए कर्ण नीचे उतरा रथ से, और जैसा ही रथ से नीचे उतरा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश किया कि अर्जुन इससे मार डाल। और जब मारने को गए तो अर्जुन ने बोला कि ये तो धर्मशास्त्र के विरुद्ध कर रहा हूं मैं, ये अनैतिक का काम है। जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है उसके ऊपर अगर मैं शस्त्र चलाऊं तो धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध हो रहा है कार्य। तो भी कृष्ण ने कहा अगर आपको जय पानी है, इस रण क्षेत्र के ऊपर विजय पाना है, तो मैं कहने के माफिक तुझे कार्य करना पड़ेगा। यानी सदगुरु कहे माफिक कार्य करो, इसको धर्म कहते हैं। और अधर्म धर्म से करोगे, गुरु कहने के माफिक करोगे तो क्या होगी? विजय। आत्मा की विजय अगर पानी है तो सदगुरु कहे माफिक कार्य करो। धर्म से करोगे तो हार होगी। अभी महाराज ने एक जगह पर सुंदर सा उदाहरण देके बताया है। देखो, धर्म आगला सभी त्यागे, ज्ञान ध्यान तज भाया, निजमन असत ज्ञान कर तजिया। महाराज ने बताया यहाँ पे निजमन असत ज्ञान कर तजिया। देखिए, निजमन को असत यहाँ बताया है। कैसा? कि सदगुरु के ऊपर विश्वास न रखते हुए जो कार्य करेगा तो वो हार जाएगा, यानी निजमन अधर्म हो गया। निजमन असत ज्ञान कर तजिया, तब शरण न राय। मान लो कि सदगुरु की शरण लेना जरूर बात है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे, गुरु का ये माफिक, उन्होंने कार्य किया तो अर्जुन ने बाण चलाया। कृष्ण ने, जब अर्जुन ने बाण चलाया तो उधर से कर्ण ने बताया कि धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे वो। तो कृष्ण परमात्मा ने कहा, अरे जब पांचाली का आप प्रसारण कर रहे थे उस टाइम में आपका धर्म कहाँ था? वो तो रजस वाला थी, और रजस वाला का आप चिरहरण कर रहे थे। आपको अब धर्म की याद आ रही है, उस टाइम धर्म आपका कहाँ गाया था। इस तरह से उस कर्ण की हार हुई और उस कृष्ण की जीत हुई। जो सदगुरु के कहे माफिक कार्य करता है तो उसकी जीत होती है। आपका भी अगर मोक्ष होना है, अगर आपको पाना है तो सदगुरु कहे माफिक कार्य करो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमाणित इस दुनिया में सदगुरु का वाक्य है। देखिए, आप सभी स्तुति पर कहते हो, तो स्तुति के लिए मैं 3 बातें बताता हूँ। 4 बातें हैं, लेकिन 3 बातें एक बात अलग है।
आप सभी कहते हो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये तीन बातें तो शिष्य के हाथ में है। तीन बातें शिष्य के हाथ में है। एक, ध्यान करना हो तो किसका करो? गुरु के मूर्ति का, यानी गुरु देख के बात करो। पूजा मूलम गुरु पदम, और सदगुरु के चरण सामने रख उसकी चरण की वंदना करो। जैसा जैसा कह रहे हो वैसा करो, और जैसा सदगुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र के आधार से कार्य करो। ये तीन बातें शिष्य के हाथ में होती है। लेकिन चौथी बात जो है वो बात है सदगुरु के हाथ में, और वो बात है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर सदगुरु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी उसी दिन आपका मोक्ष है। इसीलिए सदगुरु, ये प्रमाणित बात है, सदगुरु कहे माफिक आपको करना ही है। देखिए महाराज फरमाते हैं, एक दोहा है महाराज का, सदगुरु बदन निहार के माही मूरत देख, दोनों एक स्वरूप है। तो मैं सदगुरु एक, घट माही दर्शन देव मूरत निराकार, और बाहिर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। यही तो सदगुरु के बदन को निहार के आपके घट के अंदर आपको देखना है, और सदगुरु क्या और मैं क्या, और सदगुरु क्या और परमात्मा क्या। गुरु गोविंद जन एक है, तामे प्रेरण कोई। इसी तरह से गुरु और गोविंद ये दोनों में एकता है, दोनों एक सरीके है। इसीलिए आपका, आपकी सूरत, आपका ध्यान, आपका ज्ञान, ये सब बातें नख से लेके चक तक जब करोगे ध्यान के साथ, तभी आपके घट के अंदर आप जा सकोगे, नहीं तो नहीं। उड़ी गुड़ी आसमान की सूरत सबद की डोर, सुख राम घटा बिन दामिनी जा, अनहद बोले मोर। उड़ी गुड़ी आसमान की, जैसे पतंग आसमान में उड़ती है तो उसकी डोर वो उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। उसी तरह से आप अपनी सांसा आसमान में उड़ा रहे हो तो उस सांस की डोर तुम्हारे हाथ में है कि सांस कहाँ जा रही है ये देखना है। क्योंकि पतंग उड़ाने वाले की नजर कभी मेरी पतंग कहाँ है ये देखती रहती है, और आप साधकों की सूरत ध्यान लगाते समय सांस अपनी कहाँ है इसको देखना है। नहीं तो सूरत एक जगह पर है और ध्यान लगा के बैठे हो और बम्बई में जाके देख रहे हो तो ये सूरत और ध्यान ये एक समान नहीं है। दोनों में दो बातें दिख रही है। उड़ी उड़ी आसमान को, सांस तो तुम्हारी आप बता रहे हो मैं आसमान में हूँ, प्रमाण में हूँ, और आपकी पतंग उड़ रही है घट के अंदर, घट चालू है बम्बई के अंदर, तो बात तो बरोबर नहीं है भाई। उड़ी उड़ी आसमान को शरत शब्द की डोर, और सूरत है शब्द की डोर, और वो जो डोर है वो है अब तुम्हारे हाथ में, और वो है तुम्हारे इस आंखों से बाह्य दृष्टि से अंतर दृष्टि को ताकना है। सुग्राम घटा बिन दामिनी, देखिए बादल नहीं है
आकाश के ऊपर बादल नहीं है और उसके बिना दामिनी यानी बिजली चमक रही है, घटा नहीं है। जहाँ अनाथ बोले मोर और वहां पर अनाथ बोले तो वो शब्द की ध्वनि हो रही है। इस तरह से तुम्हारे घट के अंदर जब साधक इस तरह से अभ्यास करते रहेगा, ज्ञान का प्रकाश डालते रहेगा, तब तुम्हारे घट के अंदर अनुभव आएगा। तुम्हारे घट के अंदर उस मूल ज्ञान का, मूल ज्ञान बोले तो आत्मा का ज्ञान आएगा। यही परिचय आप सब हंस के आत्माओं को होते रहना है और करते रहना है। यही तो देखना है, यही तो अनुभव है, यही तो बात है और यही सबको ज्ञान के आधार से करना है। इसी तरह से आज का समय अनुसार देखते हुए मैं वाणी जी को यहाँ पर विराम देता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम करो। ज्ञानेश्वर जी बोलो जी। देखिए अगला प्रोग्राम जाहिर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। चलो अभी